वेलकम टू आवर चैनल डीके सर। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का पोइम नंबर सेकंड। पोइम का नाम है जियोग्राफिलेशन, भूगोल का पाठ। कविता में दिया गया है, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू साइड फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। के इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, लुक यानी देखना होता है, सा यानी भी देखना होता है, अबव यानी ऊपर होता है, ग्राउंड यानी मैदान। जब आप ग्राउंड से, मैदान से 10,000 फीट की ऊंचाई से आप अपने शहर को देखोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? क्या आपने ऐसी कल्पना की है या आप ऐसी कल्पना कर भी सकते हो? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। नीटली का मतलब होता है साफ सुथरा, प्लान्ड एंड होता है नियोजित, ज्योमेट्रिक डिजाइन मीन्स होता है एक ज्यामितीय रूपरेखा जैसा। तो आपको वे साफ सुथरे ढंग से नियोजित और आकृति में पूर्ण ज्यामितीय रूपरेखा जैसा दिखाई देगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इन इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। थिक का मतलब होता है घना होता है, लेकिन यहाँ पर थिक का मतलब है भीड़ भाड़ वाली जगह से संबंधित है। डिफरेंट यानी होता है बहुत अलग, वेरी डिफरेंट यानी बहुत अलग, एक्चुअली होता है वास्तविक। जब आप इसको भीड़ भाड़ वाली जगह से देखोगे तो ये आपको अपनी वास्तविक रूप से बहुत भिन्न लगेगा, बहुत अलग दिखेगा। हियर इज ए पोइट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण दे रहा है, व्यू यानी दृश्य। यहाँ पर कवि एक शहर के दृश्य का विवरण दे रहा है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. स्प्रिंग होता है तेजी से छलांग लगाना। जेट यानी होता है एक विमान जो हवा में तेजी से उड़ता है, स्काई यानी आकाश। जब जेट विमान तेजी से आकाश में उड़ा, इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो ये स्पष्ट हो गया, क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट हो जाना, कि शहर क्यों था। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, डेवलप्ड होता है विकसित, कि वो क्यों विकसित हुआ था शहर, कि शहर जैसा था वो वैसा क्यों विकसित हुआ। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, जब 1 मील 6 इंच की नाप जैसा वो दिखाई दिया। जब शहर 1 मील 6 इंच की नाप जैसा दिखाई दिया, तब ये स्पष्ट हुआ ये स्पष्ट हुआ कि शहर था जैसा वैसा क्यों विकसित हुआ। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है अविसंभाविता, अनिवार्यता, यानी कि वे हमको ये एक अनिवार्यता प्रतीत हुई। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्जार्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई। लुक्ड यानी दिखा, अपजार्ड यानी हैप्जार्ड मीन्स होता है अव्यवस्थित, अनप्लान्ड होता है अनियोजित, विदाउट स्टाइल यानी होता है बिना किसी ढंग के या आकृति रहित बोल सकते हैं। अबाउट ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड, जब जमीन से इसको देखते हैं, जमीन से देखने पर ये अव्यवस्थित, हैप्जार्ड मीन्स होता है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, अनियोजित और आकृति रहित दिखाई दिया था। When the jet sprang into the sky, जब जेट विमान ने आकाश में तेजी से उड़ान भरी तब। When the jet reached 10,000 feet, reach यानी पहुंचा, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers run and why the valleys were populated. Populated means होता है बर्बाद होना, valleys यानी घाटियाँ, rivers run यानी होता है नदियाँ बहती है, cities यानी शहर, country यानी देश। जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये स्पष्ट हो गया कि देश में शहर वहां ही क्यों थे, जहां नदियां बह यानी जहां नदियां बहती थी, एंड और घाटियां क्यों आबाद हुई थी। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, घाटियां क्यों आबाद हुई थी, क्यों बर्बाद हुई थी। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, ये एक भूगोल का तर्क है। भूगोल का तर्क ये है, लॉजिक मीन्स होता तर्क। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, अट्रैक्टेड मीन्स होता है आकर्षित करना, लैंड यानी भूमि, वाटर यानी जल या पानी। भूमि और जल ने मानव को आकर्षित किया। वाज क्लियरली डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है सोवन, SHOWN, सोवन मीन्स होता है दिखना, दिखाया।
was clearly sowned, ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। when the jet reached 10,000 feet, जब जेट विमान ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो स्पष्ट रूप से हो गया, स्पष्ट रूप से ये प्रकट हो गया कि जमीन और जल ने ये मानव को आकर्षित किया है। when the jet rose 6 mile high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. राउंड यानी गोल, अर्थ यानी पृथ्वी, क्लियर यानी स्पष्ट हो गया था, मोर यानी अधिक, सी यानी समुद्र, लैंड यानी भूमि। जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर था, जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर था, इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट हो गया था, द अर्थ वाज राउंड, की पृथ्वी गोल थी, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर, और ये भी स्पष्ट हो गया था कि इस यहाँ पर जमीन से अधिक समुद्र था। सी, मोर सी देन लैंड, जमीन से अधिक समुद्र था। बट इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना कठिन था, ये समझना मुश्किल था। अंडरस्टैंड यानी होता है समझना, डिफिकल्ट यानी मुश्किल, ये समझना मुश्किल था। दैट की द मैन ऑन द अर्थ फाउंड cages to hate each other, to build walls across cities and to kill यानी मारना, सिटीज यानी शहरों में, अक्रॉस यानी आर पार, वॉल्स यानी दीवारें, बुल्ड यानी निर्माण करना, हेट यानी होता है घृणा करना, ईच अदर यानी प्रत्येक, एक दूसरे से, केज यानी कारण, फाउंड यानी बाया, अर्थ यानी पृथ्वी पर। तो ये जानना मुश्किल हो गया था, ये समझना कठिन था कि मानव ने पृथ्वी पर एक दूसरे से घृणा के लिए शहर के आर पार, अक्रॉस यानी होता है आर पार, शहर के आर पार दीवार का निर्माण करने के लिए और एक दूसरे को मारने के लिए कारण ढूंढ लिए थे। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ये तो स्पष्ट नहीं हुआ, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये स्पष्ट नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही सुंदर ज्योग्राफी का पार्ट जो जुल्फिकर घोष ने लिखा था। इनकी ग्लोसरी देखेंगे हम, 2-3 मीनिंग है। पहला मीनिंग जो हमने देखा था, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अविसंभाविता, अनिवार्यता, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम दूर कर नहीं कर सकते। एब्सर्ड होता है अव्यवस्थित, विदाउट प्लान और ऑर्डर, बिना किसी योजना के, प्लान नहीं होता योजना। डिलाइटेड होता है सोवन, जो हमने पढ़ा था, सोवन यानी दिखाया गया। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।